सभी सम्मानित साथियों का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन विद उपाध्याय में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो की शुरुआत एक प्रश्न से करते हैं। प्रश्न है, अनफिनिश्ड नामक पुस्तक हाल ही में चर्चा में थी। पुस्तक के लेखक हैं। जानते हैं आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष बजट से पूर्व जारी किया जाने वाला एक आधिकारिक रिपोर्ट है, जिससे देश के वर्तमान के ताजा के आर्थिक हालात और सरकार की योजनाओं का देश पर प्रभाव और देश के भविष्य में देश के सामने भविष्य में आने वाली आर्थिक चुनौतियों के बारे में जानने का मौका मिलता है। तो इसी आधिकारिक रिपोर्ट को हम आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं। आइए जानते हैं आर्थिक सर्वेक्षण के इतिहास के बारे में। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950-51 में पहली बार जारी किया गया और 50-51 में यह प्रतिवर्ष बजट के साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाता था। परंतु वर्ष 1964 से यह परंपरा बन गई कि आर्थिक सर्वेक्षण को बजट पूर्व संध्या पर पेश किया जाने लगा। वहीं वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2015 से एक नई परंपरा की शुरुआत की गई और आर्थिक सर्वेक्षण को 2 खंडों में प्रकाशित किया जाने लगा। तो यदि परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस वर्ष से आर्थिक सर्वेक्षण को 2 खंडों में प्रकाशित किया जाने लगा, तो प्रश्न का उत्तर होगा 2015। तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और हम आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो हम इस वर्ष 29 जनवरी 2021 को वर्तमान में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण को संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया गया। वहीं बताते चले कि प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार और उसकी टीम द्वारा तैयार की जाती है। तो इस वर्ष मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम की टीम द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण कोरोना वायरस को समर्पित रहा। वहीं इस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के भी आकार में रिकवरी होने का अनुमान है। तो इसे समझते हैं कि यह भी आकार में रिकवरी की बात सरकार द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण में कैसे कही गई है। सरकार द्वारा बताया गया है कि वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था -23.9% पर रही, यानी 23.9% की दर से भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट हुआ। वहीं दूसरी तिमाही में यह 7.5% की गिरावट पे हुई और अब सरकार का अनुमान है यह ऊपर की ओर बढ़ेगी। पहले 23.9% की दर से घटी, फिर इसके ह्रास में कमी आई और यह 7.5% -7.5% हो गई। और अब आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार का अनुमान है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो +11% होगी, यानी ऊपर की ओर जाएगी। तो इस कारण आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है भी आकार की रिकवरी होगी। तो परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस आर्थिक सर्वेक्षण में भारत ने 4 पिलर स्ट्रेटजी अपनाने की बात कही है और इसमें 4 पिलर्स किसको बताया गया है। तो पहला है कंटेनमेंट, दूसरा है फिजिकल, तीसरा है फिनेंशियल और चौथा है लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। तो ध्यान रखेंगे कि इस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने 4 पिलर स्ट्रेटजी अपनाने की बात कही है और ये 4 पिलर्स हैं कंटेनमेंट, फिजिकल, फिनेंशियल एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। ठीक है, भारत की जो है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट, अनुमान है कि भारत का जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट होगा वो 15.4% का होगा, ऐसा अनुमान है। और वहीं रियल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 11% होगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण में कमेटी द्वारा क्या क्या अनुमान लगाया गया है कि क्या क्या कितना अनुमानित किया गया है। तो ऐसा अनुमानित किया गया कि रियल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 11% होगा। ठीक है, रियल जब जीडीपी की गणना आधार वर्ष और आधार मूल्य के आधार पर की जाती है तो उसको रियल जीडीपी ग्रोथ रेट कहते हैं। तो ऐसा अनुमानित है कि वह आगामी वित्त वर्ष में भारत का जीडीपी जो है 11% विकास करेगी। वहीं नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ऐसा अनुमान है आर्थिक सर्वेक्षण में कि 15.4% की दर से विकास होगा। तो यहाँ बताते चले कि जब जीडीपी के विकास की गणना करंट मूल्य पे की जाती है तो उसे नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट कहते हैं
और जब जीडीपी की गणना आधार मूल्य पे या आधार वर्ष के पर तय किए गए मूल्य पे की जाती है तो उसे रियल जीडीपी ग्रोथ रेट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा अनुमान है कि रियल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 11% का होगा, वहीं नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 15.4% का होगा। वहीं करंट अकाउंट सरप्लस जो होगा वो 2% होगा जीडीपी का। करंट अकाउंट सरप्लस कितना होगा, है ना, वो 2% होगा जीडीपी का। वहीं कृषि एवं संबंध क्षेत्र की ग्रोथ रेट कितना अनुमानित किया गया है, वह 3.4%। ठीक है, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का ग्रोथ रेट कितना अनुमानित है, तो 3.4%। अब देखते हैं कि इस आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार को क्या क्या प्रस्ताव दिए गए हैं। दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिए गए हैं। ये प्रस्ताव है, ऐसा कमेटी द्वारा प्रस्तावित है आर्थिक सर्वेक्षण में कि स्वास्थ्य पर बजट जो है उस सरकार को जीडीपी का 2.5 से 3% तक कर देना चाहिए। ठीक है, स्वास्थ्य पर बजट का सॉरी मैंने जीडीपी कहा, स्वास्थ्य पर बजट का 2.5 से 3% तक सरकार को खर्च करना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव है। वहीं इनोवेशन और शोध पर जीडीपी का 2% तक खर्च करना चाहिए। तो परीक्षा की दृष्टि से ये तथ्य महत्वपूर्ण है, जिन्हें आप ध्यान रखेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण में यह प्रस्ताव किया गया है कि स्वास्थ्य पे सरकार को 2.5 से 3% तक खर्च करना चाहिए। वहीं इनोवेशन और शोध पर सरकार को जीडीपी का 2% तक खर्च करना चाहिए। यहाँ यह बात ध्यान रखेंगे कि सरकार इन प्रस्तावों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, सरकार अपने हिसाब से निर्णय ले सकती है, परंतु आर्थिक सर्वेक्षण में यह प्रस्ताव दिया गया है। अब इस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण में एक धारणा का जिक्र किया गया है। वह धारणा है एक निर्भय मन, ए माइंड विदाउट फियर। ठीक है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में एक धारणा, एक निर्भय मन, ए माइंड विदाउट फियर की चर्चा की गई है। तो यह धारणा जो है भारत के प्रसिद्ध व्यक्तित्व रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। तो परीक्षा की दृष्टि से यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब बताते चलें, वीडियो की शुरुआत में जो प्रश्न मैंने पूछा था, प्रश्न था अनफिनिश्ड पुस्तक की लेखक कौन है। तो अनफिनिश्ड पुस्तक की लेखिका भारत की महान अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जी हैं। चलिए वीडियो का अंत मैं अपनी दो पंक्तियों से करना चाहूँगा। पंक्ति है कि मेरी दीवानगी को बस शायरी मत कहिए, मेरी दीवानगी को बस शायरी मत कहिए, टूटा हुआ दिल है मेरा, इसे बस डायरी मत कहिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो से आपने कुछ भी सीखा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं कल के वीडियो में।